अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपका मेज़बान अब्सार अब्बासी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इमामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। आज जिस मौजू पर बात करेंगे उसका नाम है हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। हर चीज़ की शुरुआत पहले इंसान के ब्रेन से होती है, उसके थॉट प्रोसेस से होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग ही नहीं, अपनी ज़िंदगी के अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको आप सोल्व करते फिरें और आप ये सोचें कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात जो है वो ख़त्म कर दूं, दूर कर दूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए, ज़िंदगी एक गेम है, इसको खेलिए, एंजॉय करिए। ना कि ये कि कोई मसला है और आप सोचें कि इसका हल ढूंढ लें। आप एक मसले का हल ढूंढेंगे, दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, दूसरे मसले का हल ढूंढेंगे, तीसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। यानी लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। आप कोई भी प्रॉब्लम कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते। हाँ, आप सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आते जाएं, आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करते जाइए। यही ज़िंदगी है। और ये फॉर्मूला सिर्फ आप पर अप्लाई नहीं होता, ये इस दुनिया के कायनात की हर चीज़ पर अप्लाई होता है। यही फॉर्मूला जो है वो हर शख्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो गरीब हो कि अमीर हो, चाहे वो मिलेनियर हो कि बिलियनियर हो, या वो बिल्कुल एक डाउन टू अर्थ बंदा हो, हर किसी पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला एलोन मस्क पे भी अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला अडानी पर भी अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला बिल गेट्स पर भी अप्लाई होता है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हैं और फिर वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये उसकी जहनियत बताती है, ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हमें होना क्यों ज़रूरी है, और मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हम कहते किसे हैं। इफ यू वुड लाइक टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग, सो आपको सबसे पहले फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। अगर आप जहनी तौर पर, यानी अगर आपके अंदर ख्वाहिश है कि आप कामयाब हों और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, क्योंकि कामयाबी का डायरेक्ट रिलेशन इंसान के ब्रेन से है, कि जैसे इंसान अपने जहन को वर्क करवाता है, याद रखिएगा करवाता है, ना कि ब्रेन वर्क करता है। कुछ चीज़ों में ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन इंसान के हाथ में है कि वो ब्रेन को किस तरीके से वर्क करवाता है। यही बिलियनियर्स की जहानत है, कामयाबी का राज है कि वो अपने ब्रेन को वर्क खुद करवाते हैं। बहरहाल इसमें थोड़ी सी वीडियो के आगे बात की जाएगी कि ब्रेन को वर्क किस तरीके से करवाया जाए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप पहले फिजिकली स्ट्रॉन्ग बने। आप अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हम किसे कहते हैं, अब उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग वो शख्स होता है कि जो इंसान बज़ाहिर तौर पर, जिस्मानी तौर पर आपको सामने से स्ट्रॉन्ग नजर आए, ताकतवर नजर आए, मजबूत नजर आए, लेकिन इसी के साथ साथ वो अंदरूनी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग हो। अब फिजिकली स्ट्रॉन्ग के लिए हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। देखें, जो हमारे ऊपर का जो जिस्म है, यानी जो मेरी बॉडी है, जो मेरी फिटनेस है, जो मेरे बाइसेप्स हैं, जो मेरे ट्राइसेप्स हैं, जो मेरा चेस्ट है, जो मेरी सामने नजर आने वाली बॉडी है, वो मेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसी के साथ साथ हमारा अंदर का इम्यून सिस्टम भी, कि आपका जो खाना है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को लग रहा है कि नहीं, तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे। मान लीजिए कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं,
लेकिन आप फिजिकली अनफिट हैं, तो आप मेंटली स्ट्रोंग नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि जिस वक्त आप अपने आप को प्रिटेंड करते हुए कि मैं मेंटली स्ट्रोंग हूँ, आपकी फिजिक जवाब दे जाएगी कि नो, यू कांट बी मेंटली स्ट्रोंग, कि आप मेंटली स्ट्रोंग नहीं बन सकते। वजह यह है कि आपके जिस्म का डायरेक्ट किरदार आपकी मेंटलिटी से होता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मेंटली स्ट्रोंग होने के लिए आपके पॉइंट्स जो हैं, आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है TBB। TBB यानी थॉट्स, ब्रेन और बॉडी। अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाते हैं, ये सेम एज प्रोसेस है जैसा कि आप कंप्यूटर का प्रोसेस पढ़ते हैं कि आप पहले इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है बीच में, और फिर आपको उस चीज़ का आउटपुट मिलता है। जैसे आपने कंप्यूटर में ए लिखना है तो आप जैसे ही कीबोर्ड से ए दबाते हैं तो कंप्यूटर के जो सिस्टम है उसमें ए प्रोसेस होता है। कंप्यूटर अपनी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर उसको पैगाम देता है अपने ब्रेन को कि बंदा ए लिखना चाह रहा है, इसकी शक्ल ऐसी है, तो सामने स्क्रीन पे ए लिख कर आ जाता है। लेकिन ये प्रोसेस विद इन अ सेकेंड्स, मिनी सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स के अंदर होता है कि आपके सामने वो एकदम रिजल्ट आ जाता है कि आपने यहाँ ए लिखा और सामने रिजल्ट आ गया। लेकिन ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, आपके लिखने का, इनपुट करने का, और बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर में वो, और तीसरा स्क्रीन के सामने जो आपके पास ए लिखा हुआ आ रहा है वो। ऐसे ही आपकी जिंदगी के अंदर आपकी जो मेंटल हेल्थ है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो याद रखें कि इसका भी प्रोसेस यही है कि पहले आपके जहन में एक थॉट आता है यानी टी, फिर वो जो थॉट है जो आपके जहन में आया है, अब वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। तो उसके बाद आपकी बॉडी उस काम को करना चाहती है कि नहीं चाहती, वो आपकी बॉडी का मसला है। लेकिन याद रखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका ब्रेन 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी बॉडी की, आपकी लाइफ में, जो ब्रेन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है चाहे आप चाहें या ना चाहें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं लेडीज एंड जेंटलमैन जो आपका ब्रेन आपसे करवाता है, आपका ब्रेन आपसे करवाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो वही काम आप अपने ब्रेन से करवा सकते हैं। अब गौर से आपने एक चीज़ सुननी है। आपके जहन में एक ख्याल आया, मेरे जहन में ख्याल आता है कि सामने एक लगेज मौजूद है, मुझे वो लगेज उठाना है। वो लगेज जो है मैंने देखा और मुझे साइज में वो बहुत बड़ा लगा। या ये फिर टेबल की मिसाल ले लीजिए, ये टेबल आपके सामने जो मौजूद है, अगर मुझे इसे उठाना है, मुझे इसे ऊपर उठाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे जहन में, मेरे माइंड में एक थॉट आएगा, थॉट प्रोसेस शुरू होगा। बड़ा दिख रहा है, वजनी होगा, तो क्या होगा, मेरा ब्रेन, ये थॉट मेरे ब्रेन में जाएगा, ब्रेन इसे प्रोसेस करके मेरी बॉडी तक पैगाम पहुंचाएगा कि क्या बॉडी में इतनी स्ट्रांगनेस है या बॉडी इतनी ज़्यादा काबिल है कि बॉडी इसको उठा सके, क्या मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग है। अब अगरचे मेरी बॉडी स्ट्रांग होगी तो मैं इसको उठा सकूंगा, अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी तो पहले ही मैं कह दूंगा कि मैं इसे नहीं उठा सकता। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये काम सारा थॉट का है। इस चीज़ को अब आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि अगर ये टेबल, मैंने इस पे कलर बज़ाहिर दिखने वाला ये लकड़ी का टेबल है, लेकिन मान लीजिए कि मेरी बॉडी, मुझे मालूम नहीं है, किसी ने ये टेबल प्लास्टिक का बनवाकर उसके ऊपर लकड़ी, मतलब ये वुड कलर करके रख दिया है। अब मैं जब इसे देख रहा हूं तो मुझे ये जाहिर हो रहा है कि ये लकड़ी का है, वजनी होगा। तो मेरे थॉट जो मेरे ब्रेन में जाएगा वही मेरी बॉडी को सिग्नल आएगा और मेरी बॉडी बोलेगी कि मैं इसे नहीं उठा सकता।
ये तो क्या होगा कि मैं उस चीज को छोड़ दूंगा, यानी मेरी बॉडी डायरेक्ट कनेक्ट है मेरे थॉट से, मेरा थॉट कनेक्ट है मेरे ब्रेन से, माइंड से, और वो ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है मेरी बॉडी को। तो हम रोजाना की बुनियाद पर वही काम करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई चीज ऐसी है जिस चीज को आप बासानी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस ये कहता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते, तो आप यकीन जानिए कि उस काम को आप नहीं कर सकते, आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो पहले अगर आपने मेंटली स्ट्रांग बनना है, आपने फिजिकली स्ट्रांग बनना है, तो सबसे पहले आपने अपने थॉट प्रोसेस पर काबू रखना होगा। आपने अपने थॉट प्रोसेस को, अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चलाना होगा, ना कि आपने इसके हिसाब से चलना होगा। एक मिसाल के जरिए से आप लोगों को समझाता हूं। डोंकी की एक मिसाल है, गधे की एक मिसाल है कि मालिक एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसको जमीन में गाड़ देता है और रस्सी के साथ उस डोंकी को उसमें बांध देता है। तो रोजाना की बुनियाद पर वो अपने टाइम से उसको घास लाकर खिलाता है, पानी पिलाता है, मतलब उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करता है। एक दिन ऐसे मुकम्मल चला जाता है। दूसरे दिन मालिक बहुत सारी घास लेकर आता है और उसको डोंकी से कुछ दूर, मतलब अगर डोंकी यहां बंधा हुआ है तो उसे कुछ दूर ले जाकर उस घास को रख देता है और उसका ढेर बना देता है काफी सारा। अब डोंकी क्योंकि घास खाता था, अब डोंकी क्या करता है, डोंकी उस जगह से उधर जाने की कोशिश करता है जहां पर वो ढेर मौजूद है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाता है तो रस्सी जो है वो मजबूत हो जाती है, रस्सी उसको खींचती है क्योंकि बंधा हुआ होता है वो, तो वो वहां पर रुक जाता है और आगे नहीं जा पाता। अब मालिक वहां पर घास जमा करता रहता है। अब दूसरे दिन उसके खाने का टाइम आता है, मालिक वहां से घास उठाता है, लाके उसके आगे रखता है, घास खाता है, पानी पीता है, चला जाता है। मालिक तीसरे दिन फिर घास लेकर आता है और लाने के बाद उसी जगह पर मजीद और घास जमा कर देता है। अब जैसे ही घास को डोंकी देखता है तो डोंकी फिर उस तरफ जाने की कोशिश करता है। जैसे ही जाता है रस्सी मजबूत होती है, डोंकी गिर जाता है और डोंकी जो है वो वहां तक नहीं जा पाता क्योंकि वो उधर से बंधा हुआ होता है। टाइम आता है, मालिक उसके सामने जो है घास लाता है, खाना देता है, पानी देता है और चला जाता है। 3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। चौथे दिन मालिक सबसे पहले डोंकी की रस्सी को खोल देता है। डोंकी की जैसे ही रस्सी खुलती है, मालिक अपने काम में लग जाता है और मालिक घास का ढेर लेकर आता है, अपनी जगह पर रखता है। अब इस बार डोंकी उस घास की तरफ नहीं जाता, जबकि रस्सी खुली हुई है। डोंकी उस तरफ जाने की गलती भी नहीं करता क्योंकि डोंकी ये समझ चुका है कि उसकी रस्सी बंधी हुई है, जबकि मालिक उसकी रस्सी खोल चुका है। उसकी रस्सी खुल गई है, लेकिन उसके जहन में ये बात बस गई है, उसके थॉट्स में ये बात आ गई है। अब उसके ब्रेन में जो थॉट आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं वहां जा नहीं पाऊंगा। मेरा माइंड जो है उसके एक ब्रेन में सिग्नल जो आ रहा है, जो थॉट प्रोसेस आ रहा है वो ये कि मैं उधर जा ही नहीं पाऊंगा, मेरा मालिक खुद मेरे पास घास लेकर आएगा। अब वो ये समझ चुका है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही चीज, यही गेम हमारे साथ हो रहा है। क्या गेम? गेम ये है कि हमारे जहन में एक चीज बस गई है, हमारे माइंड के अंदर एक बात आ गई है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसी बात को, इसी थॉट प्रोसेस को तोड़ना है। हमें इस थॉट प्रोसेस को खत्म करना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। हमें मेंटली स्ट्रांग होना है। पहली चीज आप समझ गए कि मेंटली स्ट्रांग होने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात आप समझ गए कि मेंटली स्ट्रांग हम जब बनेंगे कि जब हम अपने थॉट्स पर काबू पा लेंगे, क्योंकि थॉट ही ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन ही हमारा वर्क करके बॉडी को यह बताता है कि ये बॉडी काम कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। जैसा कि आप अगर एक रात नहीं सोए, सुबह आप उठे, आप 4 बजे सोए, लेट नाइट सोए, 4 बजे या 5 बजे आप सोए, और सुबह आप जैसे ही 7 बजे उठे तो आपके जहन में एक थॉट आया, आपके ब्रेन में फौरन एक सिग्नल आता है, नींद सही नहीं आई। अब ब्रेन वो सिग्नल प्रोसेस करके फौरन बॉडी को पहुंचाता है कि
आप वीक हैं, बॉडी अपने आप को वीक महसूस करती है। अब फौरन थॉट जाता है दोपहर में सोऊंगा। अब जैसे ही ये सिग्नल जाता है कि दोपहर में सोऊंगा, तो माइंड मतलब जो थॉट आता है कि दोपहर में सोऊंगा, अब फौरन ब्रेन के पास ये सिग्नल जाता है कि दोपहर में नींद करनी है, करनी है, करनी है। फिर वो सिग्नल डायरेक्ट बॉडी में एंटर होता है। तो जैसे ही दोपहर का वक्त करीब आता है, आपको नींद आने लग जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। तो सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग होने से पहले आपने फिजिकली स्ट्रांग होना है। और अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए एक्सरसाइज करिए, फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए जिम ज्वाइन करिए, फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए अच्छी डाइट लीजिए। तो पहले फिजिकली स्ट्रांग होइए ताकि आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, आपकी फिजिक अच्छी हो, कोई भी काम करने के लिए आपको सोचना ना पड़े, आप जिस्मानी तौर पर मजबूत हों। अब जहनी तौर पर मजबूत होने के लिए अपने थॉट प्रोसेस पर काबू करिए। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है। इंसान की जिंदगी में कभी भी नेगेटिविटी, नेगेटिव ख्यालात ख़त्म हो ही नहीं सकते हैं। आप कितनी कोशिश कर लें, आप सोचें कि मैं आज पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा, आप कभी भी नहीं सोच सकते पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव की एक जंग चलेगी आपके साथ और हमेशा नेगेटिविटी जीत जाएगी। और अगर आप ये सोचें कि मैं पॉजिटिविटी जो है बढ़ा लूंगा, तो मान लीजिए ये प्रोसेस 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना चलेगा और उसके बाद ये आपकी जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो पहली चीज ये कि आपके जहन में जो थॉट प्रोसेस है उस पर काबू पाने के लिए, उसको अपने बस में करने के लिए आपने, चाहे आपके जहन में नेगेटिविटी है, आपने पॉजिटिव सोचना नहीं, बोलना है। आपके जहन में माइंड कहता है, ख्याल आया फौरन आपके जहन में, नींद पूरी नहीं हुई, आप अपने माइंड को कहिए नींद अच्छी रही। किसी ने आपसे मालूम कर लिया, आप गुस्से में हैं, एंग्री हैं, आपके माइंड में जंग चल रही है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद किसी ने पूछा क्या हाल है, अब आप जी शुरू हो गए, हाल क्या पूछ रहे हो, मेरी तो हालत खराब है, यहां पर मैं जो हूं जनाब, देख नहीं रहे कितनी टेंशन में हूं। तो आपने सामने वाले से अपना रिलेशन भी खराब किया। तो किसी ने आपसे मालूम कर लिया क्या हाल है और आपके जहन में एक जंग चल रही थी। आप सबसे पहले कूल डाउन हो जाए। नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी, बट स्पीक पॉजिटिव। अब आप सामने वाले को कहिए आई एम ऑल राइट, आई एम गुड, हाउ आर यू, आप ठीक है, खैरियत से हैं। मतलब सामने वाले से कनेक्शन, कुछ देर के लिए आपकी जो टेंशन है अगर वो ख़त्म नहीं भी होती, लेकिन वो टेंशन वहीं रुक जाएगी, वो चीज़ वहीं पर थम जाएगी। अब आप सोचने के काबिल हो जाएंगे। तो फिर उस प्रॉब्लम का आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशन निकालिए, लेकिन एकदम किसी चीज़ को इस तरीके से ना सोचें, अपने ऊपर हावी ना करें। तो आपके लिए पॉइंट यही है कि मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए अपने थॉट प्रोसेस पर काबू रखिए। आपने एक पॉइंट अपने जहन में रखना है, डोंट थिंक पॉजिटिव, जस्ट स्पीक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं तो कम से कम पॉजिटिव बोलें। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, फनी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक जो है वो पंजाब का रहने वाला शख्स होता है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है, सेहतमंद होता है। और एक जो होता है वो हमारे सिंध का कोई बंदा होता है जो फिज़िकली वीक नज़र आ रहा होता है। दोनों एक ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। तो जो जो हमारा सिंध का रहने वाला बंदा होता है वो क्योंकि फिज़िकली वीक होता है लेकिन अपने साथ सामान बहुत सारा भर कर लेके आया होता है, तो उसको गाड़ी में ऊपर जो बर्थ होती है वहाँ पे उठा उठा के लगेजेस रख रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि उससे लगेज उठाया नहीं जा रहा होता। जो पंजाब का हमारा बंदा, आपको मालूम है पंजाब के बंदे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि खाते पीते हैं माशाल्लाह। तो अब वो उसको उठाता है और उसका लगेज ऊपर बर्थ पे रख देता है और उसको कहता है कि खाया पिया करो, सेहतमंद बनो, लस्सी पियो, लस्सी। होता ये है
कि वो इस तरीके से 1-2 दफ़ा करता है और बार बार उसका लगेज उससे नहीं उठता। जो भी उसके पास सामान होता है 2-3-4 लगेजेस लेकर आता है, तो वो उठाता है, बर्थ पे रख देता है और हर बार ये कहता है लस्सी पिया करो लस्सी। होता ये है कि ट्रेन चल पड़ती है, दोनों आपस में हालावाल करते हैं। कुछ देर गुजरती है तो जो सिंध का रहने वाला बंदा होता है वो अपना बैग उठाता है और उठा के उसे जो चेन होती है ना खींचने वाली जिससे गाड़ी रुक जाती है, उसको उठा के उस पर टांगने की कोशिश करता है। तो उससे नहीं टांगा जाता। जैसे वो अमूमन चीज़ कर रहा था, जो पंजाब का रहने वाला बंदा होता है वो उठाता है और उठा के फ़ौरन उसके ऊपर चेन खींचता है और उसके ऊपर टांग देता है और फिर उसको कहता है लस्सी पिया करो लस्सी। जनाबे वाला होता यह है कि ट्रेन रुक जाती है तो उसके ऊपर जुर्माना हो जाता है। तो जो सिंध का रहने वाला बंदा होता है वो उसको कहता है चाय पिया करो चाय। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सो इट्स अ फनी स्टोरी फॉर यू, समझने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप खाली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो, और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बंदा मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना ही चाहिए। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो अगर आप हमारे टॉपिक्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।